संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई, मरम्मत और लाइटिंग के कामों की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। आज की सुनवाई कोर्ट नंबर 9 में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद कमेटी की तरफ से एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर लिखित आपत्ति दाखिल की गई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि मस्जिद में रंगाई पुताई हर साल रमजान महीने से पहले कराई जाती है। इस बार भी कई जगहों पर मरम्मत कराए जाने की जरूरत है, रंगाई पुताई कराए जाने की बेहद जरूरत है। इसके साथ साथ कुछ नई जगहों पर लाइट लगाए जाने की जरूरत है, इसलिए इन कामों को भी साफ सफाई की तरह मंजूरी दी जानी चाहिए। हालांकि इस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से मोहलत मांगी। कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए 5 दिनों की मोहलत दी। कोर्ट ने यह कहा कि अदालत इस मामले में अब 10 मार्च को सुनवाई करेगी। 10 मार्च को ही हिंदू पक्ष यानी हरिशंकर जैन व अन्य जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से भी जवाब दाखिल किया जाएगा। और इस मामले में आपको बता दें कि साफ सफाई का जो काम है उसे लेकर हाई कोर्ट पहले ही 28 फरवरी को हुई सुनवाई में मंजूरी दे चुका है। हाई कोर्ट ने कहा था कि एएसआई रिपोर्ट के आधार पर रमजान महीने के मद्देनजर वो साफ सफाई के काम को मंजूरी दे रहा है, लेकिन एएसआई रिपोर्ट में चूंकि जो रंगाई पुताई, मरम्मत और लाइटिंग के काम थी उनको गैर जरूरी बताया गया था। कहा गया था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मस्जिद में पिछले साल ही रंगाई पुताई हुई है, इसलिए नया पेंट यानी व्हाइट वॉश कराए जाने की जरूरत नहीं है। इस आधार पर कोर्ट ने कोई मंजूरी नहीं दी थी। मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति दाखिल की थी और इस आपत्ति पर कोर्ट ने कहा था कि वो लिखित तौर पर अपनी आपत्ति दाखिल करे। तो आज मस्जिद कमेटी की तरफ से लिखित आपत्ति दाखिल की गई। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से एक नया हलफनामा 10 मार्च को दाखिल किया जाएगा। इसके साथ साथ आज की सुनवाई में यूपी सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा गया। यूपी सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने यह बताया कि जो विवादित स्थल है, जो मस्जिद है का परिसर है, वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर कोई समस्या नहीं है। कानून व्यवस्था पहले की तरह ही चुस्त दुरुस्त है। सरकार ने इस बारे में पहले से ही जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए थे उन्हें उठा लिया था। तो अदालत इस मामले में अब 10 मार्च को सुनवाई करेगी। हालांकि आज जब पूरी सुनवाई चल रही थी तो उस वक्त जब अदालत ने अपना फैसला लिखाना शुरू किया तो उसमें शाही जामा मस्जिद को मस्जिद लिखाया। इस पर जो हिंदू पक्ष है, हिंदू पक्ष ने ऐतराज जताया। हिंदू पक्ष की तरफ से अधिवक्ता और याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन की तरफ से कहा गया कि यह विवादित ढांचा है, इसे विवादित ढांचा ही लिखाया जाना चाहिए। इस पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि ठीक है, वो इसको डिस्प्यूटेड मॉस्क यानी विवादित मस्जिद लिखवा रहे हैं। हालांकि अभी तक अदालत का फैसला हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है। ऐसे में देखना यह होगा कि जब अदालत का लिखित फैसला हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होता है तो उसमें क्या कुछ लिखा जाता है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। मुस्लिम पक्ष ये चाहता था कि रमजान का महीना शुरू हो चुका है, 2 मार्च से शुरू हो चुका है, ऐसे में उसे मस्जिद में रंगाई पुताई, मरम्मत और लाइटिंग के कामों को भी मंजूरी मिल जाए, लेकिन अदालत ने फिलहाल इस मामले में अपना कोई आदेश पारित नहीं किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।